मिल जाएगा DCPU से कि जिसके कारण है वो अपना नाम नहीं बता पाया। तो इसमें कहा गया है कि हम बच्चों के लिए, उसके जो अबोध बच्चे हैं उसके लिए ताबीज के लिए हम लोग बात किए कि उसके गले में उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर या पता उसमें लिख करके गले में एक ताबीज देने की बात करें। दूसरा है कि सर्पदंश की घटना है, सांप काटने की घटना काफी तेजी होती है। हम लोगों ने जब कई जिलों में, 3-4 जिलों में जाकर जब चर्चा की कि इससे क्यों हो रहा है, और हम जब उनको कहें कि आपने हॉस्पिटल कब गया, गोल्डन आवर जो होता है उसमें, तो लोगों ने कहा कि पहले 2-3 घंटा तो झाड़ फूक करवाए, बाबा के पास गए, अब फिर बाद में हॉस्पिटल गए। और उसमें है कि देखा गया है कि अधिकांश डेथ ड्यू टू कार्डियो अरेस्ट, कार्डियो अरेस्ट, तो लोगों की मृत्यु केवल डर से हुआ है, उसके जहरीले सांप काटने से नहीं हुआ है। और 2 दांतों की जो पहचान वाले चीज जो हमारे आपदा मित्र बताते हैं या हमारे जो SDRF के लोग या बताते हैं, वो सबसे बड़ा चीज है। उसके लिए हमको समझने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा चीज है कि हमारा जो अर्ली वार्निंग है, जो हमारा EWS सिस्टम है, जिसकी सर ने काफी चर्चा की है कि मौसम IMD का जैसे भी चर्चा हो रहा था। दूसरा सर जैसे मौसम विभाग की बात कर रहे थे, इस तरह की जो आता है आज तक तो फेसबुक पेज पे सारा चीज आ गया है कि कोसी का पानी बढ़ रहा है, कमला का पानी बढ़ रहा है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। आप एकदम लाइव आपको आएगा, अगर आप फेसबुक पेज से जुड़े रहेंगे सारी चीज से, तो आपको ये जानकारी मिलेगी। तो सबसे बड़ा चीज है कि हमको कम्युनिटी लेवल में इसको स्ट्रेंथन करने की चीज है कि आपके पास अगर इंद्रवज्र ऐप है और मैं शाम, अगर आप पटना में बैठे हैं और देख रहे हैं कि मैं शाम 9 में लैंडिंग होने वाला है, तो अब यहाँ से आप उसको 40 मिनट पहले उसको आप जागरूक कर सकते हैं कि आपके इलाके में अभी इस तरह का सूचना है और इस लोकेशन पे बताया जा रहा है। आप कृपया करके मंदिर मस्जिद में जो माइक लगा हुआ है वहाँ से कर दे कि लोग घर में रहे, बाहर नहीं जाए। और इस तरह का हम तो पटना से BSDMS से संदीप कमल सर हमको एक दिन कॉल की और यहाँ का भेजे कि अभी आपका कमल जी पूर्णिया हाई रेड अलर्ट दिखा रहा है और बहुत बड़ा वज्रपात का उदाहरण ये दिखाया गया, कृपया करके कीजिए। उससे पहले DM को पहुंच गया, DM ने सभी ग्रुप पे डाल दिया, हम लोग ने कम्युनिटी को डाले, मुखिया को डाले, आप लोगों ने अलर्ट किया। तो ये हमारा है कि जो बाढ़ का जो चीज है उसको बारात से मिलेगा, आपकी जानकारी जो संबंधित बारात है वहां से भी पानी का क्या नहीं है। अभी पूर्णिया का एक महिला बता रही थी कि सर हम लोग रात में खा पी के महानंदा की बात कर रहे हैं, खा पी के सोए थे, तकिया के नीचे पानी छप छप कर रहा था, तब पता चला कि बाढ़ आ गई। तो अब समझ लीजिए जो नदी के बीच में लोग हैं, नदी के किनारे हैं, तो उसको पहले से ही ये जानकारी होनी चाहिए कि लगातार नेपाल में बारिश हो रहा है और ये बाढ़ का सिचुएशन बनना, बाढ़ आने वाला है। तो ये हम इसको कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा चर्चा की टास्क फोर्स का, कार्यदल का। तो जो हमारे जो VDMC है, जो विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, ग्राम आपदा प्रबंधन समिति, और जो हमारे नीड बेस्ड कार्यदल है, उस समय में बाढ़ के समय में हमारा जो काम कर सकता है, ऐसे लोगों का हमको पहले ट्रेनिंग करने की जरूरत है। जो इसी कोड के द्वारा हम देखेंगे मध्यपुर में कई सारे बैंक में बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी इस तरह काम करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं सुबह में इस तरह का करने का। दूसरा जो खास करके जो अपना है कि सैनिटेशन के लिए बाढ़ के दौरान सबसे ज्यादा होता है कि सैनिटेशन का सबसे बड़ा वास का जो होता है इशू, उसमें जो आगे थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समझ पाते हैं इसे। स्वास्थ्य और पोषण जो सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, देखा गया है कि बाढ़ के दौरान जैसे आपने देखें कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो बंद हो गया, तो बंद हो गया तो सर्विसेज भी बंद हो गया। आप जानते हैं कि सर्विसेज में खास करके जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, इस बार का जो रिपोर्ट आया है सबसे ज्यादा कि टीकाकरण बच्चों का नहीं हो पाया। जो ANCPNC होता है, ANCPNC जानते हो, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, प्रसव पूर्व जांच और प्रसव के बाद जो DHL का बंटवारा होता है, दिया जाता है, स्वास्थ्य जांच होती है, वो नहीं हो पाता है। आप समझ लीजिए जो गर्भवती महिला है उसका ANC होना है, जो धात्री माता है उसको PNC होना है, चेक होना है। तो इस चीजों का गैप होने से बहुत बड़ा ये जो रिस्क है वो बढ़ के बाढ़ के समय में आपका और ज्यादा हो सकता है। ये हमको करने की जरूरत है। दूसरा चीज जो हमारा है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए, तो सर एक हम लोग का है कि जब जहाँ भी लगे ऊंचे स्थान पे, जैसे आपने बाढ़ आश्वासन रिलीफ कैंप की बात की है, वहाँ ऊंचे चबूतरा युक्त वाले चापाकल और शौचालय का प्रबंधन किया जाए। अगर ये होगा कहाँ से, ये भी पहले जानकारी इसमें हम लोग पंचायत में GPDP बन रहा है, उसमें ये अवसर है और उसका थीम में दिया हुआ है 4 और 6 में चर्चा है कि आप इसको डाल सकते हैं। तो जब हम पंचायत के साथ DDMP बनाते हैं, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, तो आप इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने प्लान को उसमें डाल सकते हैं।
दूसरा चीज है कि लोगों का जो बिहेवियर चेंज की बात है कि हाँ, साफ सफाई सर ने बहुत अच्छा चर्चा की है कि ORS की पुड़िया के बारे में, ये सारा चीज जो है लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये डायरिया के लिए, ये खास करके जो जलजनित रोग होता है उसे बचाव के लिए चीज है। और एक चीज इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, केवल हम बात करते हैं इंसानों के लिए, और पशु जो हमारा जो लाइवलीहुड है, सबसे बड़ा चीज कि खेती हमारा चौपट हो जाता, धान का बीजा चला गया, धान बच गया, लेकिन पशु अगर बच गया दूध देने वाले तो वो प्रभावित नहीं, इसीलिए उसको किसी तरह का डिजीज नहीं हो तो उसको क्या करते हैं, टीकाकरण बाढ़ से पहले करवाते हैं। जो FMD का टीकाकरण है या एंथ्रेक्स का है, जो भी आप उसको डलवाते हैं, तो ये चीज है। दूसरा चीज है कि जो भोजन उस समय में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल जाता है कि भोजन का बच गया और आवासन का जो प्रॉब्लम होती है। तो भोजन में सभी लोगों ने जो हमारे वक्ता थे चर्चा की है कि परिवार स्तर पे सूखा राशन जो कहते हैं उसका प्रबंध करना है। जो परिवार की जितनी संख्या है, तो सूखा राशन में जो चीज हम कहते हैं कि गुड़, चना, सत्तू, चूड़ा, जो आपकी मूली होती है, वो लोग लाई बना के रखते हैं, कुछ लोग मिठाई बना के रखते हैं। और ये कोई नया चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अगर लोग बिहार के लोग होंगे तो हम लोग अभी चर्चा करते हैं फील्ड में जाके, कहते हैं आप बता रहे हैं, हम लोग 50 साल पहले से करते आ रहे हैं, हम गुड़िया बना के रखते हैं, हम बहुत सारा ऐसी चीजों बना के रखते हैं। तो वो कोई नई चीज नहीं है, हम लोग थोड़ा सा उसको अपडेट किए हैं, ये चीज है। दूसरा है कि जो आपने आवासन के लिए बात की है कि जो रिलीफ सेंटर है, जहाँ आपको आश्रय लेना, वो जगह देखना है कि वो शौचालय, प्रकाश की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ ठहराव के लिए कितने लोग ठहर सकते हैं, ये हम लोग की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन। दूसरा चीज है कि जो पशु चारा का भंडारण सरकार की ओर से भी हम अपने व्यक्तिगत ऊंचे स्थान पे इसको कर सकते हैं। एक चीज सबसे बड़ा चीज है कि गांव में पारिवारिक सूची तैयार करना, वैसी परिवारों का सूची तैयार करेंगे जो विस्थापित हो सकते हैं, जो बाढ़ में पहले उसका घर डूब सकता है और उसको सरकार का सहयोग मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें आप करते भी होंगे, जो उनको 7,000 रुपया राशि दिया जाता है। कौन सी योजना है वो? जो 7,000 सरकार की ओर से दिया जाता है, योजना के नाम बाढ़ राहत। कौन सी पोर्टल पे किया जाता है? संपूर्ति पोर्टल, आपदा संपूर्ति पोर्टल। अभी सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग का एक गाइडलाइन गया है कि सभी लोग जो आपदा संपूर्ति पोर्टल है उसको अपलोड करना, जो व्यक्ति वंचित है, जिस व्यक्ति को लाभ चाहिए, जिसका घर बाढ़ में पहले डूबता है, नदी किनारे, तो ऐसी चीजों के लिए करना है कि इसका पहले रिस्पॉन्स किया जा सकता है। SDRF या जो हम लोग काम करते हैं वो लोग पहले इसके पास पहुंच सकते हैं। डिसेबल जो लोग हैं, जो सर नागरिकता की बात कर रहे थे अभी, जो सर अतुल सर जो बात कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को हमको पहचान करने की जरूरत है, लिस्टिंग करने की। जल वितरण प्रणाली से कहा गया है कि पहले उठाव, खदान का उठाव और पहले बंटवारा, उसको भी पत्र लिखा है, SOP में दर्ज है। कम्युनिकेशन के लिए अभी हम लोग के पास मौका निकल गया। उस समय केवल नाव का सहारा होता है और नाव का जो है वो समय निकल गया जो आप डिमांड कर सकते थे। हम नाव कब मांगते हैं? जब हमारे घर में पानी चला गया। और आप मांगते हैं किससे? मुखिया जी से। मुखिया जी कहते हैं किसको? अंचलाधिकारी को, अंचलाधिकारी DM साहब को कहते हैं। लेकिन DM साहब क्या करते हैं? ये डाउनलोड करने का चीज है कि डाउनलोड करके आपको भेज देंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर टेंडर होता है। तो जहाँ नाव की जरूरत होती है तो वहाँ प्री मानसून से पहले ही उसको सो रहे हैं। सर आप देखिए, सो रहे हैं, आप सोइए मत, ये किस तो मानसून, प्री मानसून की जो बात है उससे पहले ही अपनी नाव का डिमांड कर लें, ये चीज है। दूसरा चीज है कि बाढ़ के समय में विद्यालय जो है वो बाधित हो जाता है, डूब जाता है। तो कहता है कैसे विद्यालय की पहचान कर लें जो बाढ़ में डूब जाता है, उसके लिए वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था कर लें। यहाँ तक कहा गया कि इसमें चाइल्ड फ्रेंडली, इसमें सारे बात करेंगे। तो यही कुछ है कि यूनिसेफ का स्टैंडर्ड जो बना हुआ था, हम लोग कोविड में ये बनाए थे कि क्या क्या सामान होगी, वो इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए।